बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे और खुदा से दुआ गो हूँ कि खुदा आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। नाजरीन, आज जो मैं वजीफ़ा आपको बताने जा रही हूँ वो हर घर और हर इंसान की ज़रूरत है, क्योंकि वो वजीफ़ा ऐसा है कि जो हर घर में ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। वो ये है कि हमारा बच्चा हमारी कोई बात नहीं मानता, ज़िद्दी है, शरारती है, वो बीमार होता जा रहा है, दिन ब दिन वीक होता जा रहा है, पढ़ाई में उसका दिल नहीं लगता, वो वालिदैन का नाफरमान हो गया है। तो उन लोगों के लिए ये जो वजीफ़ा मैं आज आपको बताऊंगी ये बहुत ही ख़ास और एक मुजरब अमल है। इसको अगर आप यकीन के साथ और अच्छे तरीके से समझ कर करते हैं तो इसका आपको इस हद तक फ़ायदा होगा कि आप खुद हैरान होंगे। इस वजीफे को जानने से पहले आप हमारी वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। मैं हर इसलिए कहती हूँ कि आप जब तक आप वीडियो को आखिर तक नहीं देखेंगे, आप उस वजीफे की सूरत हाल को नहीं समझेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। नाजरीन, ये चीज़ें कि बच्चा बात नहीं मानता, नाफरमान है, इसके अलावा वो बीमार रहता है, परेशान करता है, ये चीज़ें हम अमूमन समझते हैं कि उन लोगों के साथ हो रही होती हैं कि जिन पर कोई जादू तवीज़ हो गया हो, या नज़र बद लग गई हो, या किसी ने हसद की वजह से नज़र लगा दी हो। तो ये चीज़ें हम समझते हैं कि शायद इस वजह से हो रही हैं, लेकिन इनकी और भी बहुत सारी वजूहात होती हैं, क्योंकि मासूम बच्चों की हिफाजत का ज़िम्मा खुद खुदा ने ले रखा है। अगर खुदा अपने माँ के पेट में बच्चे की 9 महीने बाद उसकी हिफाजत फरमा सकता है तो उसको दुनिया में आने के बाद क्यों नहीं फरमा सकता? क्योंकि बच्चा 7 साल तक तो मासूम होता है, जब तक उस पर इस्लामी कवानीन नाफिज नहीं होते, उस वक्त तक वो मासूम होता है और उसकी हर चीज़ का जिम्मा जो है वो खुदा ने आपने खुद ले रखा है। इसीलिए हम समझते हैं कि उसके ऊपर ना नज़र लग सकती है, उसको ना कोई तवीज़ असर कर सकता है, ना कोई जादू असर कर सकता है, क्योंकि जिस चीज़ की हिफाजत खुद खुदा ने ले रखी है उस पर ये चीज़ें फिर किस तरह असरअंदाज हो सकती हैं। लेकिन ऐसा होता भी है, तो ये हमें समझना है कि ये क्यों होता है, किस वजूहात की बिना पर होता है। नाज़रीन, बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको हम खुद नज़रअंदाज कर रहे होते हैं, ख़ुसूसन वालिदैन, क्योंकि वालिदैन की अपनी कुछ कोताहियों की वजह से, कुछ गलतियों की वजह से कि ये जो सारी मुसीबतें बच्चे पर आ रही होती हैं या हम पर आ रही होती हैं, तो ये उसकी बुनियादी वजूहात यही होती हैं कि हम अपने पे या हम अपने अमाल पे हम गौर नहीं कर रहे होते, कि जिसकी वजह से ये इस चीज़ों की लपेट में बच्चे भी आ रहे होते हैं। क्योंकि ये बहुत सारी हदीस में भी मिलता है कि अगर कोई बच्चा बीमार होता है या किसी परेशानी में मुब्तला होता है तो वो इस वजह से होता है कि वो अपने वालिदैन के गुनाहों की वजह से हो रहा होता है। हम नऊज़ बिल्लाह हम ये नहीं कह सकते कि हदीस गलत है, इसकी हकीकत है कि जब वालिदैन नाफरमानी करेंगे, खुदा के अहकामात से दूर हो जाएंगे, तो बच्चा किस तरह फरमाबरदार हो सकता है? ये सवाल ही नहीं पैदा होता। उसके अलावा जब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वालिदैन पर अगर जादू हुआ है, उस पर तवीज़ हुए हैं, तो उसके असरात की वजह से बच्चे पर भी होते हैं। और ज़्यादातर जो नज़र लगती है वो बच्चों को अपने वालिदैन से ही लगती है, क्योंकि सारा दिन बच्चे ने अपने वालिदैन के पास गुजारना होता है। वो उनको प्यार भी कर रहे होते हैं, उनकी तारीफ़ें भी कर रहे होते हैं, और वो अक्सर ये होता है कि नज़र उसको लग जाती है अपने ही वालिदैन की किसी खुशी की वजह से। हम समझते हैं कि शायद ये किसी और की वजह से लगी है। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है और देखना चाहिए कि अगर ये मसाइल हमारे घर में बन रहे हैं तो कोशिश करें कि हम खुद को सही करें। जब तक हम वालिदैन खुद अपने आप को सही नहीं करेंगे, अपने आप को खुदा का फरमाबरदार नहीं बनाएंगे, खुदा के अहकामात पर अमल नहीं करेंगे, वाजिबात को अदा नहीं करेंगे, हराम कामों से नहीं बचेंगे, उस वक्त तक ये उम्मीद रखना भी गलत है कि हमारा बच्चा बहुत नेक और फरमाबरदार बने, क्योंकि बच्चे पर वही असरात होते हैं कि जो वालिदैन कर रहे होते हैं। अगर ऐसा ना होता तो खुदा कभी भी ये ना फरमाता कि मैंने हर मासूम, हर मजलूम और हर नाचार की जो जिम्मेदारी है वो अपने ज़िम्मे ले रखी है। जब खुदा अपने ज़िम्मे ले लेता है तो फिर ये चीज़ें और ये बलाएं और ये तावीज़ और ये जादू इंसान पर असरअंदाज नहीं होते। नाज़रीन, इसी को हमने समझना है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर
बच्चा बीमार हो, नाफरमान हो, परेशान करता हो, शरारती हो, तो घर में अगर वो सारे वाजिबात वगैरह अदा हो रहे हों, घर वाले नेक हों, खुदा के अहकामात पर अमल करते हों, फिर भी बच्चे में ये बातें पाई जाती हैं, तो उसकी फिर ये वजह हो सकती है कि शायद आपके घर पर जादू, तवीज़ और नज़र बद के असरात हैं, जिसकी वजह से बच्चे पर भी हो रहे हैं। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना है, ये वजीफ़ा आपने अब गौर से सुनना है। वो क्या है कि आपने 3 दफ़ा दरूद शरीफ को पढ़ना है, अव्वल व आखिर। उसके बाद 11-11 मरतबा सूरत फलक और सूरत नास, इसको आपने पानी पर पढ़कर दम करना है। और दम करने के बाद अपने पर भी दम करें, जो वालिदैन पढ़ रहे हैं वो खुद पर भी दम करें और बच्चों को भी दम करें। उसके बाद आपने यही पानी जो आपने दम किया 11-11 मरतबा सूरत फलक और सूरत नास को पढ़कर, वो पानी आप खुद भी पिए और बच्चों को भी पिलाएं। आप ये अमल जो है और ये वजीफ़ा जो है आप ज़िंदगी का मामूल बना लें और ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, तो इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से ना आप पर कोई जादू तवीज़ असर करेगा और ना ही आपके बच्चों पर कोई इस तरह के असरात होंगे। जब आप खुद इन चीज़ों से महफूज रहेंगे तो फिर बच्चे तो बिल्कुल ही महफूज रहेंगे। तो लिहाजा इस तरह करने से जब आपकी ये सारी परेशानियां ख़त्म होंगी, तो बच्चा अगर पढ़ाई में दिन लगा रहा, वो बीमार हो गया है, वो आपका नाफरमान होता जा रहा है, वो गलत आदत में पड़ता जा रहा है, तो वो ऐसा ऐसा ये सारी चीज़ें उसकी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आप पर से असरात ख़त्म होंगे। जैसे जैसे ख़त्म होते जाएंगे बच्चा खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएगा। नाजरीन, उम्मीद है कि आज आपको ये हमारी वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी मसला हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप कमेंट में आकर हमसे पूछ सकते हैं। और वैसे भी कमेंट में आप हमें बताया करें कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, किस तरह की आपको कोई चीज़ अगर पसंद आ रही है, नहीं पसंद आ रही, तो उस पर आप लाजमी कमेंट किया करें। उससे हमें खुद गाइडेंस मिलती रहती है कि हमने कौन सी चीज़ किस वक्त पे बतानी है। ठीक है, और अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाअल्लाह फिर अगली वीडियो आप अगर हमें कोई सजेस्ट करते हैं कि इस पे वीडियो बनाएं, तो इंशाअल्लाह उस पर बनाएंगे। अभी हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।